एक समय की बात है, एक पूजा नाम की औरत थी जो बहुत ज्यादा बोलती थी। उसके ज्यादा बोलने के कारण उसका पति बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक बार उसके पति को पता चलता है कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी के ज्यादा बोलने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरे घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। आप कृपया करके इसे कुछ समझाइए। गुरुदेव पत्नी की तरफ देखता है और बोलता है, पुत्री, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ आएगा कि ज्यादा बोलना कितना नुकसानदायक है। एक गुरुदेव थे, उनका एक शिष्य था जो बहुत ज्यादा बोलता था, हमेशा बेफालतू की इधर उधर की बातें करता था। वह कभी शांत नहीं रहता था। वह जिस घर में भिक्षा मांगने जाता था, उस हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताता था। एक शिष्य की बुराई दूसरे के सामने करता था और सबके सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था और खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता था। हमेशा गुरुदेव के सामने खुद को बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता था, चाहे उसके लिए उसे झूठी क्यों ना बोलना पड़े। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ समझता था। उसका कहना था कि वह एक धनी परिवार से है और चाहता तो आरामदायक जीवन जी सकता था, मगर सिर्फ खुद को अच्छा बनाने के लिए वो यहाँ पर आया है। मगर उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। एक दिन आश्रम के गुरुदेव सभी शिष्यों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कोई ना कोई संकल्प लेना होगा, चाहे संकल्प छोटा ले या बड़ा, मगर अपनी इच्छा अनुसार ले और उस संकल्प को अगले 30 दिनों तक पूरा करने की पूरी जी तोड़ कोशिश करें। पर अगर कोई संकल्प को पूरा ना कर पाए तो कोई बात नहीं होगी, वो अपने पुरानी दिनचर्या में लौट सकता है, मगर कोशिश करें आप इस संकल्प को पूरा कर पाए। सभी शिष्य अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई संकल्प चुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, मगर वो शिष्य गुरुदेव के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मुझे खुद से कोई भी संकल्प नहीं लेना। आप मुझे कोई मुश्किल संकल्प दे ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं और आपके सामने श्रेष्ठ साबित हो सकूं। गुरु ने कहा कि वो संकल्प तुम खुद चुन सकते हो, मुझे चुनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चुनूंगा तो तुमसे पूरा नहीं होगा। तो उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं जी तोड़ कोशिश करूंगा और उसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 30 दिनों के लिए अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलोगे। तो उसने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत ही आसान है, कृपया करके मुझे कोई दूसरा संकल्प दे, मुश्किल संकल्प दे, ये तो बहुत ही आसान है। तो गुरु ने कहा, शिष्य, पहले तुम इसे पूरा करके दिखाओ, उसके बाद कोई दूसरा संकल्प लेना। तो वो शिष्य वहां से चला जाता है और कुटिया में जाकर बैठ जाता है और अंदर अंदर सोचता है कि गुरुदेव ने मुझे कितना आसान संकल्प दिया है। मगर जैसे जैसे एक दिन बीतता है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को चुप नहीं रख पाता। आसपास के शिष्य जो सभी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो उनकी बातें सुनकर बीच में बोलना चाहता है, मगर संकल्प के कारण बोल नहीं पाता। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है। तो वो वहां से चुपचाप चला जाता है और जाकर कुटिया में बैठ जाता है और सोचता है कि गुरुदेव ने मुझे कितना ही आसान सा संकल्प दिया है। मगर जैसे जैसे करके एक दिन पूरा बीतता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे आसपास के सभी बच्चे बोलते हुए सुनाई देते हैं। वह उन सब के बीच में बोलना चाहता है, मगर संकल्प के कारण बोल नहीं पाता। इसी वजह से उसके सिर में दर्द हो जाता है और उसका दिमाग फटने लगता है। उसके अंदर बेचैनी हो जाती है। वो बोलना चाहता है, मगर संकल्प के कारण बोल नहीं पाता। वह सिर्फ एक दिन के बाद ही गुरुदेव के पास वापस पहुंच जाता है और लिखकर बोलता है, गुरुदेव, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, कृपया करके मुझे कोई दूसरा संकल्प दे। तो गुरु ने कहा कि नहीं, अगर करना है तो यही संकल्प करके दिखाओ, नहीं तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम जिंदगी में कुछ बन के दिखाना चाहते हो और कुछ करके दिखाना चाहते हो तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ, क्योंकि ये बहुत छोटा संकल्प है। अगर तुम इसे भी पूरा नहीं कर सकते तो तुम जीवन में क्या ही करोगे। गुरुदेव की ये बातें उनके दिल पर लगती है और वो वहां से चला जाता है और जाके कुटिया में खुद को बंद कर लेता है। वह सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलता है और ऐसा करते करते उसको पूरे 5 दिन हो जाते हैं। सभी आश्रम के शिष्य परेशान हो जाते हैं कि ये इतना ज्यादा बोलने वाला इंसान चुप कैसे है। 5 दिन बाद वो गुरुदेव के पास वापस जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो शांत हो गया हूँ, मगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा आवाजें हैं। मुझे अपने किए हुए सारे कर्म याद आ रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत बोलता हूँ। क्या मेरा मौन व्रत अभी भी चालू है? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा मौन व्रत अभी भी चालू है, मगर जब तक तुम बाहर के लोगों की बातें सुनते रहोगे, अंदर से शांत नहीं हो पाओगे। तो तुम्हें एकांत में चले जाना चाहिए। गुरुदेव की यह बात सुनकर वह कुटिया छोड़ देता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ समय तक वो वापस नहीं आता है और धीरे धीरे करके उसके संकल्प का समय पूरा हो जाता है। मगर संकल्प का समय पूरा हो जाने के बाद भी वह शिष्य आश्रम में वापस नहीं लौटता है। तो सभी शिष्यों को लगता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया। गुरुदेव भी परेशान हो जाते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए कुछ शिष्यों की टोली भेजी जाती है। मगर कुछ दिन ढूंढने के बाद सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि वह शिष्य कहीं नहीं मिलता। सभी को लगता है कि उस शिष्य को किसी न किसी जंगली जानवर ने खा लिया, मगर गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता। तो एक शिष्य आता है गुरुदेव के पास और पूछता है, गुरुदेव, क्या यह मौन रहने का संकल्प इतना ज्यादा जरूरी है कि जिसके लिए हमें एकांत चुनना पड़ता है? तो गुरु ने कहा, हाँ बेटा, जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो जिंदगी में हम अपनी आधी समस्याओं पर जीत हासिल कर लेते हैं।
हम सिर्फ खुद चुप रहने के कारण बहुत सारी समस्याओं को खुद से दूर कर देते हैं और हमारा जीवन सरल हो जाता है। यह बात सुनकर वो शिष्य चला जाता है, मगर गुरुदेव बेचैन हो जाता है। इस तरह कर कुछ समय बीत जाता है, मगर 3 महीने बाद वो शिष्य वापिस आश्रम में लौटता है। सभी शिष्य उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इतने समय तक कहाँ थे। वह सबकी बातों का बड़ी सरलता से उत्तर देता है और सभी बच्चों को लगता है कि वह बहुत बदल चुका है। वह गुरुदेव के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव, मैं जब यहाँ से गया था तो मैं बाहर से शांत था, मगर मेरे अंदर बहुत शोर था। मुझे अपने सारे किए हुए पाप, सारे बुरे कर्म याद आते रहते थे और मैं बहुत बेचैन हो जाता था। धीरे धीरे जब मैं अकेला रहा तो मुझे समझ में आया कि मैं कितना बुरा इंसान था और धीरे धीरे मैंने अपनी सभी बुराइयों पर काबू पा लिया और एक दिन मैं पूरी तरह से शांत हो गया। तब मुझे समझ में आया कि शांति जीवन में कितनी ज्यादा जरूरी है। अब मैं किसी भी बात पे ना तो गुस्सा होता हूँ और ना मुझे किसी की कोई बात बुरी लगती है और मैं अपने सभी लड़ाई झगड़ों से दूर हूँ और मुझे खुद के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है और मैं एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान हूँ। तो गुरुदेव ने उसे समझाया कि बेटा, मैंने तुझे इसीलिए ये मौन संकल्प दिया था ताकि तू समझ सके जिंदगी में चुप रहना कितना आवश्यक है। इस संसार में अगर हर कोई मनुष्य अपनी इस शांत रहने की क्षमता को समझ लेगा तो उसे समझ में आएगा जितने भी बेफालतू के झगड़े हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, हम एक दूसरे के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने और हमारी बात मान ले। उसे वही सोचना चाहिए जो हम उसे बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। हर कोई आदमी अपने सोचने की क्षमता खुद रखता है, मगर हम चुप रहकर बहुत सारी बुराइयों को हमसे दूर कर देते हैं और हमारा जीवन सरल हो जाता है। उसके बाद वो शिष्य आगे चलकर वो शिष्य बहुत बड़ा गुरुदेव बना और आज वो तुम्हारे सामने बैठा है। और बेटा, मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि सबसे बड़ा धन मनुष्य के पास मौन रहना है। आप जितना मौन रहोगे उतना ही आप अपने साथ रहने वाले इंसान को सुखी रखोगे। तो पुत्री, इस बात को समझो कि तुम्हारा पति तुमसे कितना ज्यादा परेशान है, आसपास के लोग कितने ज्यादा परेशान हैं और उन सब की परेशानियों को समझते हुए तुम्हें चुप रहना सीखना चाहिए। 1 महीना करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा। और औरत को बात समझ में आ गई और वो गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से चली गई।